लक्ष्मण जी से कह के जाते हैं भाभी अकेले हैं, साथ में रहना। और जब भगवान ने बाण मारा मारीच को, तब यहाँ पर भाव ये आता है कि अंत समय में सब भगवान का नाम लेकर के प्राण त्याग करना चाहते, लेकिन मारीच ने हाय लक्ष्मण हाय सीते कहकर प्राण त्यागे। क्यों? लीला कर रहा है, लक्ष्मण जी को भी बुलाना है। और ये छाया सीता है, जब भगवान जान गए थे अब मारीच आएगा, तो लक्ष्मण जी जब लकड़ियां लाने के लिए गए थे, उसी समय भगवान ने कह दिया था तुम पावक महु करहु निवासा, जो लो करहु निशाचर नासा। तब तक तुम्हें अग्निदेव के सानिध्य में रहना पड़ेगा। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, अपना प्रतिबिंब छोड़ करके जानकी जी अग्निदेव के सानिध्य में चली गई। और लक्ष्मण जी इस बात को नहीं जानते थे। दूसरा कारण अग्नि परीक्षा का यही था, जब प्रतिबिंब जब तक अग्नि में प्रवेश करेगा नहीं, तब तक वास्तविक सीता हमें प्राप्त नहीं होगी। अनेकों भाव हैं, ये अथाह सागर है, कितना भी आप उसमें प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। और जब जानकी जी ने सुना कि लगता है हमारे रामचंद्र जी पर कोई संकट आया है, तो लक्ष्मण जी से बार बार कहने लगी तुम्हारे भैया पर कोई संकट आया है, लक्ष्मण शीघ्रता से जाओ जाकर के उनकी रक्षा करो। और जब यहाँ बार बार कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी भैया पर कोई भी संकट नहीं है, ये असुरों की राक्षसों की कोई माया है, कोई महिमा है। और तब जानकी जी बार बार कहती, कुछ कठोर वाक्य भी बोल दिए, तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच करके गए और कह कर गए भाभी कुछ भी हो जाए इसके बाहर मत आइएगा, इसके बाहर मत आना। और तब पीछे से ये रावण गया था एक विप्र का वेश बना करके, सून बीच 10 करधर देखा, सूने बीच 10 करधर देखा, आवा निकट जती के भेसा, आवा निकट जती के भेसा। सून बीच हाँ, सून बीच हाँ, सून बीच 10 करधर देखा, आवा निकट जती के भेसा, आवा निकट जती के भेसा। सून बीच 10 करधर देखा, आवा निकट जती के भेसा, सून बीच 10 करधर देखा, आवा निकट जती के भेसा। सोना देख करके आश्रम को कुटिया गया। रावण पास में पहुंचा और देखिए ये वही रावण है जो देवताओं को तक परास्त कर चुका है, लेकिन आज जब आया तो ये चारों ओर देख कैसे रहा है। सो दस शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। स्वान कहते हैं कुत्ते को, जैसे कुत्ता आ जाए और देखे कि सामने भोजन रखा है लेकिन आसपास कोई नहीं, तो चारों ओर देख करके, और जब देखा कि कोई नहीं है तो झपट करके भोजन लेकर के चला जाता है। यहाँ पर एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगती है, लोग कहते हैं ये काम हमसे हो गया हमें पता नहीं चला, ये गलती हो गई हमें पता नहीं चला। एक पशु को, एक कुत्ते को पता होता है ये काम सही है ये काम गलत है। कैसे? वही कुत्ता जब बैठा है और सामने मालिक है जो भोजन कर रहा है, उस मालिक ने अपनी स्वेच्छा से रोटी सामने डाल दी, तो वो कुत्ता वहीं पर बैठा रहेगा और रोटी खा लेगा, भागेगा नहीं लेकर के। अगर अनुभव किया हो, कभी विचार किया हो, रोटी हमने डाली है तो वो वहीं पर बैठ करके खा लेगा, बैठा रहेगा। लेकिन वही कुत्ता जब रोटी चुरा करके भागता है तो मुंह में ऐसे रोटी दबा करके बड़ी दूर निकल जाएगा कि कोई पीछे से आए भी तो पकड़ ना पाए, छिप करके खाएगा। कुत्ते को पता है ये हमने गलत किया है इसलिए भागना पड़ रहा है, तो क्या मनुष्य को नहीं पता है? मनुष्य को भी पता होता है लेकिन वो मानना नहीं चाहता। कुत्ते की
की भांति इधर उधर वो भयभीत होकर के देख रहा है, जो देवताओं को परास्त कर चुका है। विचार करिए, भगवान की महिमा प्रभुता ऐसी है। तब तक जानकी जी बाहर रेखा के नहीं आई जब तक वो याचना करता। जब उसने कहा मात्र भिक्षाम देहि, मां भिक्षा दो, ब्राह्मण भूखे हैं। जानकी जी विचार करती हैं, अगर मैं अंदर रही तो मेरा हरण नहीं होगा। आज प्रत्येक नारी को इस रेखा के अंदर रहना चाहिए। उधर लक्ष्मण रेखा थी, हमारे आगे एक रेखा है जो है मर्यादा की रेखा। जब तक हम इस मर्यादा रूपी रेखा के अंदर हैं, तब तक रावण जैसे ना जाने कितने असुर जो बाहर घूम रहे हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन मर्यादा रूपी रेखा को लांघ करके हम बाहर आ गए, उस दिन रावण जैसे ना जाने कितने दूत, जाने कितने राक्षस हमारे पीछे लगे हैं, जो हमारे चरित्र को नष्ट करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जानकी विचार कर रही है, अगर रेखा के अंदर में रहूंगी तो जानकी का जब तक हरण नहीं होगा तब तक रावण का मरण नहीं होगा। अगर रावण का मरण कराना है तो उसके लिए पहले जानकी का हरण कराना अनिवार्य है। ये वो जानकी जी हैं, जब 3 वर्ष की अवस्था में वो दिव्य धनुष जो 10,000 राजा नहीं उठा पाए, बाएं हाथ से उठा करके लेपन कर रही थी, तो क्या वो जानकी जी रावण को मार नहीं सकती थी? मार सकती थी। लेकिन जानकी जी विचार कर रही हैं, हमारे स्वामी का अवतार हुआ है, ये कार्य उन्हीं का है, हमें बीच में माध्यम बनना है। और जब जानकी जी का हरण करके रावण गया, जब जानकी जी रेखा के बाहर आई, हरण करके जा रहा, चिल्लाती विलाप करती जा रही हैं, हाँ जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया। आप एक वीर हैं राम जी, लेकिन मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया, कौन सा पाप हो गया कि आप मुझे भूल गए हैं? और लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोष, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मैंने तुम पर क्रोध किया है, उस क्रोध का मुझे फल प्राप्त हुआ है। जानकी जी विलाप कर रही, रुदन कर रही हैं, तो क्या सबने आवाज नहीं सुनी होगी? जनक जी ने आवाज सुनी होगी। वो दशरथ जी जब लंका पर राम जी विजय प्राप्त कर लेते तो स्वर्ग से उतर करके आशीर्वाद देने आते हैं, क्या आज जानकी जी की रक्षा करने के लिए नहीं आ सकते थे? संत महात्मा, सिद्ध महात्मा कोई नहीं आया। आज जानकी जी की लाज बचाने, रक्षा करने कोई सिद्ध नहीं आया, बल्कि आया तो एक गिद्ध जो मांस भक्षण करने वाला, जटायु जी महाराज। गिद्धराज सुनिया रति बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जैसे जटायु जी महाराज ने आवाज सुनी, पहचान गए ये और कोई नहीं, ये तो हमारी पुत्री सीता है। अब विचार करिए कि जानकी जी का स्पर्श करना पड़ेगा रक्षा करने के लिए, इसलिए सीते पुत्री कहा है। अगर पुत्र वधू कह देते तो ससुर का संबंध रहता, अब ससुर स्पर्श कैसे कर सकता है बहू का, इसलिए पुत्री कहा है। एक पिता चाहे जैसे अपनी पुत्री को वो गोद में भी बिठा लेगा तो भी लाज जाएगी नहीं। क्यों? पुत्री का संबंध पिता से ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है। रक्षा करते करते तो जटायु जी महाराज के पंख कट गए, भूमि पर गिर गए। प्राणों को अपने रोक करके रखा है, राम जी को बताना है। वही रावण दक्षिण दिशा में ले जाकर के अशोक वाटिका में जानकी जी को रखता है। भाव आता है, जानकी जी ने रावण के यहाँ पर कुछ भी खाया पिया नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा ये जानकी जी हैं, राम जी के वियोग में हैं, तो ये कुछ भी रावण के यहाँ नहीं खाएंगे। तो सुंदर खीर का प्रसाद वहीं से भिजवाया, इंद्र देवता लेकर के गए। अनेक पहचान कराई है जानकी जी ने। हम कैसे मान ले कि आप देवता हैं? हमारे स्वामी ने हमें कुछ पहचान देवताओं की बताई है। देवताओं की पलकें कभी झपकती नहीं है, दिव्य माला गले में पड़ा होता है, वो माला के पुष्प कभी कुम्हराते नहीं है। दिव्य वस्त्र आभूषण रहते जो कभी मैले नहीं होते हैं, अंततोगत्वा उनकी छाया नहीं दिखाई देती है, प्रतिबिंब नहीं होता है। कभी भी देवताओं के जो पैर हैं वो भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं।
अनेक प्रकार से जब विश्वास दिलाया है तो वही खीर का प्रसाद पान किया है, जिससे बहुत समय तक भी जानकी जी को भूख और प्यास सताती नहीं। तो जब जानकी जी जा रही थी तो विलाप करती, जब जटायु जी महाराज के पंख कट गए तो जब जा रही तो एक गिरी पर बैठे कपिल निहारी 5 वानरों को देखा तो आभूषण जो डालती जा रही हैं, कुछ वस्त्र का भाग फाड़ा और आभूषण निकाल कर पोटली बना करके वहीं डाल दिया और बता दिया 2 तपस्वी आएंगे, राम और लक्ष्मण, ऐसा ऐसा उनका स्वरूप होगा, खोजते हुए आएंगे तो बता देना ये रावण मुझे हरण करके लिए जा रहे हैं। अनेक प्रकार से यहाँ पर विलाप करती हुई जानकी जी वहां पर रहती। और जब राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी को देखा, वापस आए तो देखा कुटिया में जानकी जी नहीं है। आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृति दीना, भय विकल जस प्राकृति दीना। जानकी जी आश्रम में नहीं है। भगवान को बड़ा दुख होता है, लक्ष्मण मैंने कहा था आना मत, जानकी की रक्षा करना। मैं जब चलता हूँ ऊपर देखता हूँ तो ऊपर मानो सूर्य देवता मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, राम तूने सूर्य वंश में कलंक लगा दिया है, अपनी पत्नी की रक्षा तुझसे नहीं की गई। और लक्ष्मण जब मैं नीचे देख करके चलता हूँ तो जानकी जी की माँ है ये भूमि, जैसे मैं नीचे दृष्टि डालता हूँ तो मानो ये मुझे ताना देती है, राम जब मेरी पुत्री की रक्षा नहीं कर सकते थे तो उसके साथ में विवाह क्यों किया तुमने। खोजते जा रहे हैं खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी लता पताओं से, वृक्षों से, जीव जंतुओं से, सबसे भगवान पूछते जा रहे हैं। और जब आगे पहुंचे तो एक जगह पर देखा जटायु महाराज पड़े हुए, गोद में शीश रखा, प्राण बचाने के लिए कहा, लेकिन जटायु जी महाराज ने बताया रावण दक्षिण दिशा की ओर लेकर के जानकी जी को गया है, लेकिन इससे सुंदर मृत्यु मेरी दूसरी नहीं हो सकती है राम, इसीलिए मुझे प्राण त्यागने दो। और तब भगवान की गोद में प्राण त्यागे। भगवान इतने दयालु हैं, अगर संसार के जगत के हित के लिए, भगवान के कार्य के लिए आप अपने प्राणों का त्याग करते हो तो भगवान अपना संबंध आपसे जोड़ लेते हैं। 2 लोगों ने प्राण त्यागे और भगवान ने दोनों लोगों से संबंध जोड़ा। सबसे पहले जब आपने कथा सुनी थी शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा, जब कामदेव देवताओं के कहने पर समाधि भंग कराने गया, भगवान ने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन फिर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो वही कामदेव उनके पुत्र बने, नाम रखा प्रद्युम्न। तो एक को पुत्र बना लिया और दूसरा जो मांस भक्षण करने वाले जटायु जी महाराज हैं, पिता समान मान करके मुखाग्नि दी, तिलांजलि दी है। जब जटायु जी की मृत्यु हुई उस समय 60,000 वर्ष की अवस्था उनकी थी, वाल्मीकि रामायण कहती है 60,000 वर्ष की अवस्था। उन्होंने कहा आगे जानकी जी मिलेंगी। वहां से भगवान जब आगे पहुंचे, आगे जाते जाते कबंध का उद्धार किया। कबंध ने दिव्य रूप धारण करके कहा प्रभु शबरी माँ के आश्रम पर आप जाएंगे, शबरी माँ मिलेंगी, वहां से वो आपको आगे जाने का मार्ग बताएंगे। हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे जानकी जी की खोज करने के लिए। शबरी मैया ने तो बाद में बताया है कि पंपा सरोवर पर आप जाएंगे, पहले कबंध ने बता दिया है। तो यहाँ पर कबंध का उद्धार करके भगवान शबरी मैया के आश्रम पर जाते हैं कि ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम
प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मन, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। कबंध का उद्धार करके शबरी मैया के आश्रम पर भगवान पहुंचे। वो शबरी मैया जब युवावस्था थी तब गुरुजी ने कहा था तुम यहीं पर रहना, भगवान तुम्हें दर्शन देने यहीं पर आएंगे। आरंभ से ही देखिए शबरी मैया का भाव ऐसा है, भील नहीं है। जब विवाह योग्य हुई तो पिताजी ने कुछ बकरियां एकत्रित की, संत कहते कुछ बकरियां एकत्रित करी, और उन बकरियों को देखकर शबरी मैया माता से कहती मैया ये इतने सारे जो जीव आए हैं, पिताजी ने सब जीव मंगाए हैं, ये क्यों मंगाए हैं? बड़े सुंदर सुंदर, देखो इनके भी बच्चे हैं, इतनी सुंदर सुंदर बकरियां। माँ ने कहा बेटा कल तुम्हारा विवाह होगा ना, तो जब विवाह होगा तो जितने भी सगे संबंधी आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, तो इनको जितने ये जीव हैं, बकरियां हैं, इनको काट करके इनका भोजन बनाया जाएगा, पकाया जाएगा, तो ये भोजन परोसे जाएंगे स्वागत में सबके, इसलिए बुलाई गई। शबरी मैया ने कहा मेरे विवाह के लिए आपने इतने सारे ये पशुओं को बुलाया है और उन सबको कल काट दिया जाएगा, केवल एक दिन के उत्सव के लिए इतने जीवों की हत्या। रात को ही बिना किसी को बताए घर छोड़ करके बाहर निकल गई, वन में पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई। छिप कर देखती हैं साधु संत हैं, रहते हैं, जब जिस मार्ग से जाते हैं तो कांटे बहुत हैं, कंकड़ बहुत हैं, साधु संत हैं तो नित्य प्रतिदिन कांटे बुहार देती हैं, साफ कर देती हैं, मार्ग कंकड़ हटा देती हैं। जहां वो साधु संत स्नान करते हैं, वस्त्र ऐसे डाल देते हैं तो बढ़िया सुंदरता के साथ में वस्त्रों को धो करके सुखा करके वैसे टांग देती हैं। जहां पर यज्ञ वेदी है उसका लेपन कर देती हैं, समिधा लाकर लकड़ियां ला करके रख देती हैं, पुष्प ला करके रख देती हैं, बड़ी अच्छे से सेवा करती हैं, कभी सामने नहीं आती। क्यों? हम भील नहीं हैं, जान गए संत महात्मा तो क्रोध करेंगे। और जब बार बार ऐसा ही विचार करते रहे तब यहाँ पर वर्णन आता है कि एक दिन संतों ने देख लिया, और जब संतों ने देख लिया तब विचार किया कि ये कौन है, परिचय पूछा तो परिचय बताया गया, तो संतों ने भगा दिया। तो दूर से ही दर्शन करते रहते हैं मतंग ऋषि, दूर से अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, तो दूर से उपदेश प्राप्त करते रहते हैं। जब मतंग ऋषि ने विचार किया अब अवस्था मेरी हो चुकी है, परधाम जाना है, तो शिष्यों से कहा जाओ एक मेरी शिष्या रहती है यहाँ पर, उसको भी बुला कर लेकर आओ। कहा कौन? तो बताया वही भीलनी जो सबकी सेवा करती है। शबरी को बुलाया गया, शबरी मैया सामने आई हैं। मतंग ऋषि ने कहा देखो मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मुझे नहीं पता है भगवान किसको मिलेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो दूसरों के मार्ग के कांटों को हटाता है, दूसरों के लिए मार्ग साफ करता है, भगवान उससे मिलने स्वयं आते हैं। इन शिष्यों को भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं पर रह करके विचार करना, प्रतीक्षा करना, भगवान यहीं पर आएंगे। और आज वो समय है, शबरी मैया प्रतीक्षा कर रही है नित्य प्रतिदिन, तब से सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आती हैं, पूरा मार्ग साफ करती, भगवान आएंगे, कहीं कोई कांटा ना लग जाए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले